हे व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आरती सिंह आप सभी का अपने नए वीडियो में वेलकम कर रही हूँ। तो आज जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो मेरा ब्लॉग चैनल है जिसमें मैं अपना स्टडी रूटीन साझा करती हूँ, तो उन सभी फ्रेंड्स को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आज से मैं जो क्वेश्चंस करूँगी घटना चक्र का, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर PYQ, तो उस क्वेश्चंस को मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि मेरा भी जो है डे बाय डे घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं घटना चक्र से कर रही हूँ बायोलॉजी का, और क्योंकि आपको पता है कि जो मेरा फिजिक्स है वो अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ, मैम के वीडियो से कर रही हूँ, तो इसीलिए आप लोग जो है कंटिन्यू वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सेशन से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ जितना फायदा होगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस जो है आपके AEDO के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, BPSC TRE 4.0 में भी पूछे जा सकते हैं। तो उन सारे कैंडिडेट से मैं ये कहती हूँ कि हमारे जो नया वीडियो आपके लिए जाएगा हमारे चैनल पे, वो सारे लोग जरूर से जरूर देखें। और हो सके आपका अगर अपना भी कुछ राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो वाले में मैं कमेंट्स को ऑन करके रखूंगी, ताकि आप लोग जो है अपना जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो साझा करें, ताकि हमारी भी जो जर्नी है, हमारी भी जो प्रिपरेशन है, वो हमारी मंजिल तक ले जाए। और कहते हैं ना कि अगर रास्ते कठिन है उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जितना कठिन मेरा रास्ता होगा उतनी ही खूबसूरत मेरी मंजिल होगी। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बने कंटिन्यू आप जो है इसको देखिएगा, स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो ये आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो देखिए कंटिन्यू वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जीव विज्ञान की उपशाखा, यानी कि जो हमारा बायोलॉजी है उसमें कितनी सारी उपशाखाएं, उसको लेके और हम लोग जो है शॉर्ट में मतलब तेजी से इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता देना, देख सकते हो कि यहाँ के जो विज्ञान शब्द जो है प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव को हम लोग कहते हैं। ये बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ खास बातें हैं नहीं। तो देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो जूलॉजी किसको कहते हैं? तो जो जंतुओं का विस्तृत अध्ययन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? जूलॉजी कहेंगे। बॉटनी किसको कहेंगे? तो यहाँ पे जो पादप होते हैं और उनके क्रियाकलापों का क्या किया जाता है? तो अध्ययन किया जाता है। पॉलीबायोलॉजी किसको कहते हैं? या फिर यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कि नेक्स्ट होता है जीवाश्मी। ये किसको कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं जीव और जंतु पादप जीवाश्मों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पैलियोबायोलॉजी कहते हैं। फिर पैलियो बॉटनी के बारे में, तो पादप जीवाणु जीवाश्मों का अध्ययन, यहाँ पे जो जीवाश्म होते हैं ना, मतलब उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैलियोबायोलॉजी या फिर पैलियो बॉटनी। ठीक है। इकोलॉजी में हम लोग क्या कहते हैं? तो पर्यावरण के बारे में स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। जेनेटिक्स में हम लोग अनुवांशिकी को लेकर स्टडी करते हैं। देन आगे बढ़ेंगे, देखिए हो जाएगा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं एग्जाम में। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। पैडोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सॉइल के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पे जेरेंटोलॉजी, तो मनुष्य में जो होता है वृद्धावस्था या फिर काल विभाजन, उसको लेकर स्टडी किया जाता है। इथोलॉजी, तो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। फिर होता है बायोनिक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो जैविक जगत के गुण सिद्धांतों के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देख रहे हैं कि मायोलॉजी किसको कहते हैं? तो जो मायोलॉजी होता है, मायोलॉजी किसको कहेंगे? तो जो हम लोग मसल्स के बारे में जिसमें स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मायोलॉजी। और वहीं पे एक वर्ड आ जाएगा अगर माइकोलॉजी, यहाँ देख सकते हैं माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो माइकोलॉजी में जो होता है हम लोग स्टडी करते हैं, माइकोलॉजी में हम लोग फंगस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। बायोमेट्री की बात करेंगे, तो बायोमेट्री में क्या देख सकते हो? यहाँ पे गणित और सांख्यिकी तकनीकों के बारे में। एंथोलॉजी हम इंपॉर्टेंट वाला देख लेते हैं। एंथोलॉजी यानी कि फूलों का अध्ययन होता है इसमें। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है ऑन्कोलॉजी में क्या हो जाएगा, तो जो कैंसर के बारे में स्टडी करेंगे, कि जो ट्यूमर के बारे में स्टडी होता है वो होता है ऑन्कोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सेरोलॉजी टर्म दिया हुआ है कि सेरोलॉजी में किसके, तो यहाँ पे देखिए रुधिर और सीरम के बारे में स्टडी किया जाता है सेरोलॉजी में। फिर हो जाएगा आपका लिथोट्रिप्सी। ये चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि रेडिएशंस का यूज करके यहाँ पे जो पथरी वगैरह होता है उसको निकाला जाता है। पैथोलॉजी रोग की प्रकृति के बारे में स्टडी किया जाता है। वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन किया जाएगा। तो ये सारा जो इसमें है ना, कई सारे उपशाखाएं को लेकर यहाँ पे पढ़ा जाता है इस चैप्टर में। ट्रोफोलॉजी, टोटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी जो होता है वो सांपों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर्पेटोलॉजी। देन हो जाएगा यहाँ पे एपीकल्चर, कुछ शब्दावली है जिसको कि हम लोगों को देखना है। एपीकल्चर किसको कहेंगे? तो एपीकल्चर कहा जाता है जिसमें शहद का उत्पादन यानी मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। उसके बाद होता है एबीकल्चर, पक्षी पालन को कहा जाता है। उसके बाद पीसी कल्चर की बात करेंगे, मत्स्य पालन को कहा जाता है। सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम कीट उत्पादन को कहा जाता है, कीट वाला। सिल्वी कल्चर किसको कहते हैं? तो जो सिल्वी कल्चर होता है वो कहा जाता है वंश संवर्धन को सिल्वी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्लोरी कल्चर, तो फूलों की खेती या पुष्प, यहाँ पे उसका होता है स्पंजी कल्चर, स्पंज संवर्धन को कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर, फूलों फलों सब्जी या मसालों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। चलिए अब हम लोग जो होता है बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे जंतु विज्ञान का अध्ययन, जंतु विज्ञान में हम लोग किस चीज़ के बारे में, केवल जीवित जानवरों के बारे में तो नहीं, इसमें हम जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बारे में देखेंगे, मगर सिर्फ और सिर्फ जो होता है जानवर के बारे में। केवल जीवित वनस्पति ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, दोनों गलत है। यहाँ पे जीवित व मृत वनस्पति दोनों नहीं, यहाँ पे जो जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी की बात हो रही है तो जानवर के बारे में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो दो सूची दी गई है और दोनों सूची को हम लोग को क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए पक्षी के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे देख सकते हैं
जो होता है पक्षी वाले को, तो पक्षी वाले को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो एक का तो मुझे पता था। उसके बाद देखिए पर्यावरण का भी हम तुरंत पीछे पड़े हैं, पर्यावरण वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है जो जीवाश्म के बारे में करते हैं, जीवाश्म के बारे में पैलियोबायोलॉजी बताएं थे। जीवाश्म यानी जिसमें कि वनस्पति और जंतु दोनों का होता है। नेक्स्ट हो गया वंशगति, वंशगति हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स को। तो इसका अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, बी का क्या हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 4, और सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2, और डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा यहाँ पे 1। 3 4 2 1 किसमें है, 3 4 2 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि जो फूल होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फूलों का अध्ययन होता है उसको हम लोग बोलेंगे एंथोलॉजी। क्या बोलेंगे यहाँ पे, फूलों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो एंथोलॉजी कहेंगे। फूलों के अध्ययन को क्या कहेंगे, एंथोलॉजी कहेंगे। ठीक है, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नए क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो नया क्वेश्चन हो जाएगा कि कीटों, यहाँ पे देखिए कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो कीट होते हैं उसके वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है इंटेमोलॉजी। क्या कहा जाएगा, इंटेमोलॉजी। अब हम एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इक्थियोलॉजी किसको कहते हैं, तो जो इक्थियोलॉजी होता है वो मत्स्य की संरचना, कार्य की इत्यादि का अध्ययन को कहा जाता है। उसके बाद इंटेमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहा जाएगा। उसके बाद जो होता है वो होता है पैरासीटोलॉजी, जो कि परजीवी, पैरासाइट से याद रखना है, तो परजीवी जीवों के अध्ययन को कहा जाता है। मेलेकोलॉजी, मोलस्का और इनके खोज को क्या कहा जाता है, तो मेलेकोलॉजी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख ले। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ रुख करते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। मतलब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है जनसंख्या और मानव समुदाय के आंकड़े और उसके अध्ययन से रिलेटेड है। तो देखिए हम लोग क्या करवाते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आंकड़ा अगर निकालना है तो उसके लिए जनगणना करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, जनगणना करवाया जाता है। तो उसी से हम लोग यहाँ देखिए पारिस्थितिक विज्ञान, तो इकोलॉजी हो गया, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं इसका आंसर। वायरस विज्ञान यानी वायरोलॉजी होगा, जिसमें विषाणु के बारे में होता है। अनुवांशिकी में मतलब कि जीन के बारे में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। मतलब पूछा जाएगा कि जो अलग अलग संस्कृति होते हैं उसके विवरण के तुलनात्मक अध्ययन, जो तुलना की जाती है, जो कंपेयर की जाती है। और ये क्वेश्चन देखिए RAS RTS प्री ये सब पूछे गए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इथनोलॉजी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इथेनोलॉजी हो जाएगा। इसका हम लोग देखो इथोलॉजी, इथनोलॉजी, इथिक्स, ये सारा मिलता जुलता वर्ड है। तो इसका हम लोग जो होता है एक्सप्लेनेशन को रीड कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो इथनोलॉजी क्या हो जाएगा, विभिन्न सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन। इथनोग्राफी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन हो जाएगा। इथनोलॉजी, इथोलॉजी का बात करेंगे मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। और इथिक्स क्या हो जाएगा, नैतिक आचार। तो इथिक्स जो होता है ना एक सब्जेक्ट भी लिया जाता है किसी भी UPSC वगैरह में जो मानते हैं, या BPSC में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखिए। इस सीरीज से ना हम दोनों लोगों को फ़ायदा, एक तो मेरा भी जो है इसी के साथ साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग का भी जो है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे वीडियो को देख के भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को हम लोग क्या कहते हैं। मतलब जितने भी कार्य हैं, गुण हैं, पद्धति का जो अध्ययन करते हैं उसका अगर मशीनी जगत में यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोनिक्स। क्या बोलेंगे, बायोनिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे होता है कि बायोनोमिक्स किसको कहते हैं, तो यहाँ पे जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, बायोनोमिक्स कहेंगे। बायोनोमी किसको कहते हैं, तो जीवन के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोनोमी कहलाता है। बायोमेट्री, तो यहाँ पे सांख्यिकी वगैरह को हम लोग क्या कहते हैं, तो बायो जो होता है यहाँ पे पैलियो वनस्पति के अंतर्गत, जो पैलियो वनस्पति होता है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है, तो अध्ययन किया जाता है पैलियो। पैलियो वर्ड जैसे ही आता है तो ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जीवाश्म को। किसको दिखा रहा है, जीवाश्म को दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, तो इनमें से इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोंट वर्ड यूज़ किया जाता है जीवाश्म के लिए। यहाँ पे माइकोलॉजी बताया फफूंदी के लिए, जंतु जीवाश्म ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो पैलियो वर्ड होता है ये हो जाएगा इसका जीवाश्म को लेके किया जाता है, यानी कि पादप के जीवाश्म को लेके यहाँ पे स्टडी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जो रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे कहा जाएगा सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है। चलिए फ्लोरिकल्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, फूल के बारे में, सब्जी के बारे में, और जो मसाले होते हैं उसके बारे में। हॉर्टिकल्चर में ये सब के बारे में। फ्लोरिकल्चर फूल को लेके है, और एपीकल्चर जो होता है ये भी दूसरे में आ जाता है।
दूसरे में आ जाता है, इट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, एपीकल्चर जो हो जाता है वो हो जाएगा आपके मधुमक्खी के पालन को लेके एपीकल्चर, मतलब मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। उसके बाद हो जाएगा आपका ये सेरीकल्चर जो होता है, वो सेरीकल्चर किसको कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है आपके जो रेशम कीट होते हैं उसको कहा जाता है, उसके पालन को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका, जैसे सिल्वीकल्चर किसको कहेंगे, तो वन संवर्धन को कहेंगे। फ्लोरिकल्चर किसको कहते हैं, फूलों की खेती या पुष्प की कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर फूलों, पादपों, सब्जियों और मसालों की खेती को हम लोग क्या कहेंगे, हॉर्टिकल्चर कहेंगे। और आप सभी से यही कहूँगी कि अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग जो है मुझे बता सकते हैं ऐसे और वीडियो के लिए, तो मैं और भी वीडियो लेके इससे आगे के लेके जरूर आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज 10 ही क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन कि मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है, मधुमक्खियों का उपयोग जो होता है किया जाता है किस में किया जाता है, तो अभी खुद बताए थे कि जो एपीकल्चर होता है उसमें मधुमक्खियों का किया जाता है। टिश्यू कल्चर में टिश्यू का किया जाता है, टिश्यू एक टिश्यू लेके किया जाता है। उसके बाद कई सारे और भी जैसे कल्चर्स होते हैं, जिसमें कि हम लोग बात कर लेते हैं। पीसी कल्चर होता है, तो पीसी कल्चर किसके लिए हो जाएगा, मत्स्य के लिए होता है। पीसी कल्चर किसके लिए हो जाता है, तो मत्स्य के लिए हो जाता है। सेरीकल्चर तो बता ही चुके हैं कि रेशम कीट के लिए। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख ही लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित जो है वो नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन देखना है कि कौन सा सही सुमेलित जो है वो नहीं है। तो आप लोग देखिए, फूलों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं। उसके बाद होता है कि फलों की खेती को हम लोग क्या कहेंगे, पोमोलॉजी। और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर सब्जियों की खेती नहीं, हॉर्टिकल्चर जो होता है, हॉर्टिकल्चर में सारे आ जाते हैं। इवन अगर हम लोग बात करते हैं फूल, फल, सब्जी तथा मसाले की खेती को हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।